पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक जागरण समाचार से। एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी है और ये मामला जो है उधमपुर के रामनगर इलाके का है। वहां पर एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी और इसे ये नाम देते हैं प्रेम प्रसंग का। और कहते हैं कि जो सुनने में आया कि इनका तो 2-4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, अफेयर चल रहा था। और ये दोनों पत्नी और ये जो जिस शख्स ने हत्या की है पति की, इनका आपस में प्रेम चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था, अफेयर चल रहा था और इसी चक्कर में ये सब हुआ है। इसके अलावा ये खबर तो हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन समाज में ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं जहां पर औरतें जो हैं वो अपनी पावर का मिसयूज करती हैं और मिसयूज कर कर कई लोगों को प्रताड़ित करती हैं शादी होने के बाद। और इसकी एक वजह जो हमें दिखती है, एक वजह ये भी है कि माता पिता जो हैं वो लड़कियों की बात सुनते नहीं हैं और उन्हें कहते हैं कि जहां हम आपको कह रहे हैं शादी करने के लिए, वहीं आप शादी करें। और उसके बाद कहानियां शुरू होती हैं और शादी तो लड़की फोर्सफुली कर लेती है, क्योंकि लड़की के बाजुओं में उतनी ताकत तो होती नहीं है कि वो आपका सामना कर सके, लड़ सके, भिड़ सके। चिल्लाएगी, चीखेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी, बोलेगी नहीं करनी है, नहीं करनी है, रो लेगी, लेकिन वो लड़ नहीं सकती है। और जब वो लड़ नहीं सकती है तो फिर वो शादी कर लेती है और जब वो शादी कर लेती है तो फिर वो जो जिससे वो प्रेम करती होगी फिर उसके साथ दोबारा से नैन मटक के चलने लगते हैं। और जो शख्स शादी करके आया होता है, जिससे उसकी शादी हुई होती है, और वो उसमें फंस जाता है। ऐसा नहीं है कि जिस शख्स की शादी हुई होती है उसकी गलती नहीं, उसकी गलती यह है कि उसने लड़की से पूछा ही नहीं कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, कि कोई दबाव है, कोई प्रेशर है, किसी और को पसंद करती हो, ये कोई नहीं जाना चाहता। वो बस शादी करना चाहते हैं। और ऐसे में जो आगे चलकर समस्याएं पैदा होती हैं वो काफ़ी गंभीर समस्याएं होती हैं और इसमें कई सारे लोग जो हैं, लड़कियां भी और लड़के भी पीड़ित हैं। कई लड़कों को किसी और से शादी करनी होती है, वो किसी कश्मकश में फंस जाते हैं और शादी कर लेते हैं। कुछ कोशिश करते हैं भाग कर इधर उधर करने की, लेकिन वो भी समाज के तानों से वो भी परेशान हो जाते हैं और बाद में वो भी कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जिससे अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर लेते हैं। तो समस्याएं गंभीर हैं, समझदारी है नहीं, समझाएगा कौन, कोई समझाने के लिए तैयार नहीं है। सब फोर्सफुली धक्का ही दे रहे हैं कि आपको जाना ही है और जो आगे खड्डा है उसमें पड़ना ही है। ये मामला जो है मैं आपको बताऊं, एक शख्स जिसका नाम शंकर है, ये उधमपुर के रामनगर का रहने वाला है। 21 अगस्त को ये लापता हो गया और उसके बाद इसकी 23 अगस्त को डेड बॉडी मिली। और ये पूरी जानकारी जो है वो मैं आपको दूंगा। ये क्योंकि ये लापता हो गया था, उसके बाद पुलिस में कंप्लेंट दी गई। पुलिस ने जब जांच करना शुरू की तो फिर इसकी डेड बॉडी मिली। और जो जानकारी है उसके मुताबिक 21 अगस्त को ये व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति हेमराज निवासी सत्यलता निवासी, ये पुलिस के पास गया। इसने शिकायत दी और इसने कहा कि इसका बेटा जिसका नाम शंकर है वो 21 अगस्त से लापता है। और पुलिस ने शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी और जांच के दौरान 23 अगस्त को पुलिस को शंकर का शव एक इलाके में बरामद हो गया। उसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच जो है वो गंभीरता से करना शुरू की। जांच के दौरान कई संदिग्धों को पकड़ा गया और उनसे पूछताछ जो थी वो की गई। पूछताछ हुई तो उसमें सोमराज एक शख्स था, उसको गिरफ्तार किया गया। उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, उससे पूछा गया कि आखिर मामला क्या है। और पूछताछ करने के बाद उसने अपने साथी मुल्क राज, जो इसका साथी था, शायद वो इसका दोस्त है, कौन है, मुल्क राज, इसका उसने नाम बताया और इसने बताया कि मुल्क राज के साथ मिलकर इसने हत्या की है। और जो
मृतक है, जो शंकर है, उसकी जो पत्नी है शालू, शालू ने इस काम में उनका साथ दिया। शालू जो थी वो पत्नी थी शंकर की, इसने इस काम में इनका साथ दिया है। और साथ देने के बाद इन लोगों ने शंकर को मार दिया। और वजह क्या है, क्यों मारा गया शंकर को? सोमराज तथा शालू का पिछले 2-3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और प्रेम प्रसंग के चलते हुए इन्होंने शंकर को मार दिया। वो शालू का पति था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुल्क राज जो है वो अभी फरार चल रहा है। उसको पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है, अभी तक वो पकड़ में आया नहीं है। लेकिन आप देखें कि एक पत्नी जो अपने पति को अपना सब कुछ मानती है, स्वामी कहती है कि पति हमारे स्वामी हैं, और ये स्वामिनियां पति को ही रास्ते से हटाने में लगी हुई हैं। किस लिए? प्रेम को थोड़ा सा समझना जरूरी है। प्रेम समाज में किसी को भी, किसी बेकसूर को पीड़ा नहीं दे सकता। जब आप पीड़ा देते हैं तो फिर वो प्रेम नहीं, अट्रैक्शन है, मोह है। और इस मोह और प्रेम के बंधन को आपको समझना ही होगा। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया रखें और बताएं कि जो फैसला पत्नी ने लिया है अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारने का, क्या वो सही था या नहीं। और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।